Today, I am going to speak about Introduction to Scientific Inquiry. आज मैं आपके सामने साइंसी तहकीक के तारुफ के मौजू पर गुफ्तगू करूंगा जो साइंस की बुनियाद समझा जाता है। Scientific inquiry is a systematic process used by scientists to understand the natural world. साइंसी तहकीक एक बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीका है जिसके ज़रिए साइंसदान कुदरती दुनिया में होने वाले वाक़यात को समझते हैं। इस अमल में ज़ाती राय अंदाज़े शामिल नहीं होते बल्कि हर बात सबूत और हकीकत पर मबनी होती है। It helps scientists to observe natural phenomena, ask questions, perform experiments, and draw conclusions based on evidence. साइंसी तहकीक साइंसदानों को ये सलाहियत देती है कि वो कुदरती मुज़ाहिर का गौर से मुशाहिदा करे, फिर उनके बारे में सवालात करे, उन सवालात के जवाबात के लिए तजरिबात करे और आखिर में हासिल शुदा शवाहिद की बुनियाद पर दुरुस्त नताइज अखज़ करे। In simple words, scientific inquiry follows four main steps: observation, question, experiment, and conclusion. सादा अल्फाज में साइंसी तहकीक चार बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले मुशाहिदा, फिर सवाल, इसके बाद तजर्बा और आखिर में नतीजा। Science has some important characteristics. साइंस की कुछ अहम खुसूसियात होती हैं जो इसे दूसरे उलूम से मुमताज़ बनाती हैं। Science is based on observation and facts. साइंस हमेशा मुशाहदे और हकाइक पर मबनी होती है। इसमें क़ियास आराई बग़ैर सबूत के बात को कबूल नहीं किया जाता बल्कि हर दावा हकीकी मुशाहदे की बुनियाद पर किया जाता है। Science uses evidence and data. साइंस में शवाहिद और डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। तजरिबात के दौरान हासिल होने वाली मालूमात को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हीं की बुनियाद पर नताइज अखज़ किए जाते हैं। Science is logical and objective. साइंस मंतिकी और गैर जानिबदार होती है। इसमें ज़ाती ख्यालात, जज्बात आपसंद नापसंद को शामिल नहीं किया जाता बल्कि हर बात अक्ल और मंतिक के उसूलों के मुताबिक की जाती है। Science is testable and repeatable. साइंसी मालूमात को बार बार जांचा जा सकता है। अगर एक ही तजर्बा मुख्तलिफ अफराद एक ही तरीके से करे तो तकरीबन एक जैसे नताइज हासिल होते हैं जो साइंसी सच्चाई को साबित करता है। Science is free from personal bias. साइंस ज़ाती तासुब से पाक होती है। साइंसदान अपने ज़ाती अकायद आराय को नताइज पर असर अंदाज नहीं होने देते बल्कि सिर्फ हकाइक और शवाहिद पर भरोसा करते हैं। Now, let me explain the steps of scientific inquiry. अब मैं आपके सामने साइंसी तहकीक के मराहिल की वजाहत करना चाहूँगा। The first step of scientific inquiry is observation. साइंसी तहकीक का पहला मरहला मुशाहिदा है। Observation means careful watching and recording of natural events. मुशाहिदा का मतलब है किसी कुदरती वाक़ये को गौर से देखना, इस पर पूरी तवज्जो देना और इसे तहरीरी शक्ल में महफूज करना। Scientists use their senses or instruments to observe things around them. साइंसदान अपने हवास आलात की मदद से अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। For example, we observe that plants grow faster in sunlight. मिसाल के तौर पर हम ये मुशाहिदा करते हैं कि पौधे धूप में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। The second step is asking a question. दूसरा मरहला सवाल करना है। After observation, questions naturally arise in our minds. मुशाहदे के बाद हमारे जहन में फितरी तौर पर सवालात पैदा होते हैं। These questions help us understand why something is happening. ये सवालात हमें ये समझने में मदद देते हैं कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। For example, why do plants grow faster in sunlight? मसलन ये सवाल पैदा होता है कि पौधे धूप में ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ते हैं। The third step is hypothesis. तीसरा मरहला मफरूज़ा है। A hypothesis is an educated guess based on prior knowledge and observations. मफरूज़ा एक साइंसी अंदाज़ा होता है जो पहले से मौजूद इल्म और मुशाहदे की बुनियाद पर बनाया जाता है। It gives a possible answer to the research question. ये सवाल का एक मुमकिना जवाब पेश करता है। For example, sunlight increases the rate of photosynthesis in plants. मिसाल के तौर पर यह मफरूज़ा कायम किया जा सकता है कि धूप पौधों में खुराक बनाने के अमल फोटोसिंथेसिस को तेज करती है। The fourth step is experiment. चौथा मरहला तजर्बा है। An experiment is conducted to test the hypothesis.
तजर्बा मफरूज़े को जांचने के लिए किया जाता है। Experiments must be fair and controlled. तजरिबात को मुनसिफाना और कंट्रोल शदा होना चाहिए। For example, one plant is kept in sunlight and another in shade to compare their growth. मसलन एक पौधे को धूप में और दूसरे को साए में रखकर उनकी बढ़ोतरी का मवाजना किया जाता है। The fifth step is data collection and analysis. पांचवा मरहला डेटा जमा करना और इसका तज्जिया करना है। Data are collected through measurements or observations. डेटा मुशाहदे आपेमाइश के जरिए जमा किया जाता है। This information helps in drawing accurate results. ये मालूमात दुरुस्त नताइज अखज़ करने में मदद देती है। Results are analyzed using tables, graphs, or statistics. हासिल शदा नताइज का तज्जिया जदवलों, ग्राफों आशुमारियाती तरीकों से किया जाता है। Analysis makes comparison and understanding easier. तज्जिया नताइज को समझना और मवाजना करना आसान बना देता है। The next step is conclusion. अगला मरहला नतीजा है। Conclusion determines whether the hypothesis is accepted or rejected. नतीजा ये तय करता है कि मफरूज़ा दुरुस्त साबित हुआ या रद्द कर दिया गया। This decision is based on experimental evidence. ये फैसला तजरिबे से हासिल शदा शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। Conclusion also explains what has been proved by the experiment. नतीजा इस बात की वजाहत करता है कि तहकीक से किया साबित हुआ। The final step of scientific inquiry is communication. साइंसी तहकीक का आखिरी मरहला नताइज को दूसरों तक पहुंचाना है। Scientific results are shared through research papers, reports, and presentations. साइंसी नताइज तहकीकाती मकालों, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस के जरिए शेयर किए जाते हैं। This allows other scientists to verify and build upon the research. इससे दूसरे साइंसदान उन नताइज को जांच सकते हैं और मजीद तहकीक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Now let me discuss the importance of scientific inquiry. Scientific inquiry helps in the discovery of new knowledge. साइंसी तहकीक के जरिए इंसान नई मालूमात हासिल करता है और कुदरती दुनिया के राजों को समझता है। ये इल्म इंसानी सोच को वसी करता है और तहकीक के नए रास्ते खोलता है। Scientific inquiry helps in solving scientific problems. साइंसी तहकीक पेचीदा साइंसी मसाइल को समझने में मदद देती है। मुशाहदे और तजरिबात के जरिए मसाइल का अमली और काबिले एतमाद हल तलाश किया जाता है। Scientific inquiry advances technology. साइंसी तहकीक टेक्नोलॉजी में तरक्की का सबब बनती है। जदीद मशीनें, आलात और साइंसी सहूलियात साइंसी तहकीक ही का नतीजा है। Scientific inquiry improves healthcare and biotechnology. साइंसी तहकीक सेहत और बायोटेक्नोलॉजी के शुबों को बेहतर बनाती है। नई अद्वियात, बेहतर इलाज और जदीद तशखीसी तरीके इसी तहकीक की बदौलत मुमकिन हुए हैं। Thank you for listening. See you soon.